नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से झूठा साबित हुआ है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कार्टून के वीडियो चला चला कर आपको दिखाया गया और न्यूज़ दिखाई गई। इससे मीडिया की साख तो गिरी है। देश में मीडिया के प्रति आम जनता में भी इस तरह का माहौल हो गया कि मीडिया पर अब देखकर विश्वास ही नहीं होता कि मीडिया सच कह रहा है या सही खबरें दे रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि सही और सच्ची खबरें देखनी है तो उन्हीं चैनलों को बढ़ावा दें, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई गई यह आपने पिछले 3-4 दिन में देखी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के करीब 24 घंटे बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा दी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एन प्रमोद और एयर मार्शल ए के भारती ने पाकिस्तान की हरकतों और भारत की कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमने जिस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया उसे पूरा कर लिया। वायुसेना ने इन हमलों में अहम भूमिका निभाई और इनमें से कुछ शिविरों पर हमला किया। नौसेना ने हथियारों के साधन उपलब्ध कराए। कई ने बताया कि भारत ने 7 मई को रात 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इस सवाल पर कि ने कितने पाकिस्तानी विमान मार गिराए, भारती ने कहा कि उनके विमानों को हमारी सीमा में घुसने से रोका गया। हमने कुछ विमान मार गिराए हैं। सेना ने कहा कि 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए हैं। उसके सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन में शामिल हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी विमान हमारी सीमा में नहीं घुस पाए हैं, इसलिए उनका मलबा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने विमान गिराए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के 7 मई की कार्रवाई के बाद पाक ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। इसके बाद की घटनाओं में हमारे कई नागरिकों की जान गई, हमारे 5 जवान भी शहीद हुए हैं। भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच लगातार केंद्र का साथ देने की बात कर रहा विपक्ष सीज फायर की घोषणा के साथ ही अटैकिंग मोड पर आ गया है, जी आक्रामक हो गया है। एआईसीसी की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार को घेरा और सीज फायर पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाकर हर बात साझा करने की बात कही। जी हाँ, पहली बार हुआ कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की, ये कहना है सचिन पायलट का। कांग्रेस की ओर से सीज फायर पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ऐसा पहली बार हुआ है। यह कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास है। पायलट ने कहा कि पिछले 24 घंटों में घटना का क्रम तेजी से बदला। इस समय देश को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी याद आ गई, जिनके समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। वहीं केंद्र सर्वदलीय बैठक बुलाकर हालात का खुलासा करे, ये कहना है टीकाराम जूली का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र को सर्वदलीय बैठक बुलाकर जानकारी साझा करनी चाहिए। केंद्र अब तक के हालातों का खुलासा कर जनता को बताए कि मिशन सिंदूर के तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई। भारत पाक हमले और सीज फायर को लेकर भी कहा कि केंद्र इसे साफ करे ताकि देश की जनता जान सके। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सोशल मीडिया पर बेनीवाल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जनता पूरे जज्बे के साथ सरकार के निर्णय और सेना के साथ खड़ी है। ऐसे में शनिवार को अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर की घोषणा पर देशवासियों को आश्चर्य हुआ। देश के नागरिकों की आत्मा को चोट पहुंची। देश की जनता ये जानना चाहती है कि सीज फायर की घोषणा किसी अन्य देश के राष्ट्रपति ने क्यों की। वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क के जोगी महल के गेट जोन 3 में रविवार को बाघ ने रेंजर देवेंद्र चौधरी को दबोच लिया और खींचकर जंगल में उठा ले गया। गर्दन पर दांत और नाखूनों से हमले में देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई। बाघ 20 मिनट तक शव पर बैठा रहा। वन कर्मचारियों ने किसी तरह बाघ को भगाया। घटना के समय देवेंद्र चौधरी महल के पास दरवाजे का निर्माण कार्य देखने के लिए गए थे। देवेंद्र मूलतः नारायणा
डी के रहने वाले थे। यानी ट्रैकिंग के दौरान रेंजर को खींच ले गया बाघ, गर्दन पर दांत, नाखून गड़ाए। वहीं वन विभाग ने फिर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को 12 मई से आगामी आदेशों तक के लिए बंद कर दिया। वन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि घटना जोन नंबर 3 में हुई थी। वन विभाग ने मंदिर के रास्ते, किले और जोगी महल के आसपास 13 से 14 टाइगरों की मूवमेंट बनाई है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को भी त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर लौट रहे बूंदी के 7 साल के बालक कार्तिक सुमन को भी अनवी बाघ ने ही अपना शिकार बनाया था। 1 महीने में यह दूसरी घटना है। रविवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का फिर उल्लंघन किया। वेस्टर्न सेक्टर में बाड़मेर जिले में रात 8:30 बजे 2 स्थानों से ड्रोन ने बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से घुसपैठ की। ये दोनों ही ड्रोन मुनाबाव और अकला में देखे गए। ये सर्विलांस के लिए काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ड्रोन की रक्षा ठिकानों की रेकी के लिए भेजा गया था। श्री गंगानगर में भी रात 9 से 10 मिनट के बीच 3 धमाके सुने गए। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर में रविवार को भी ब्लैकआउट रहा। जोधपुर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होने वाला ब्लैकआउट स्थगित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ में 7 बजे से ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया है। बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले के स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय अगले आदेशों तक नहीं खुलेंगे। परीक्षा का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है। ट्रेनों के ठहराव में कोई परिवर्तन नहीं है। बॉर्डर जिलों में रविवार को बाजार खुले और जनजीवन सामान्य रहा। हालांकि शाम को बाजार बंद हो गए। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए झुंझुनू के एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। 8 साल के बेटे दक्ष ने मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद की बेटी वृत्तिका ने कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे थे, दुश्मनों का खात्मा कर खुद शहीद हो गए। पापा ने कहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मैं सेफ हूँ, पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहिए, मैं बदला लूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी। एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी अंता के भाजपा विधायक केएल मीणा के खिलाफ एसीजीएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केएल मीणा को एसएलपी खारिज करते हुए 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इससे पहले एडीजे कोर्ट ने उन्हें तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल तानने, राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसी पर विधायक मीणा ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए एडीजे कोर्ट के फैसले के बरकरार रखा। वह सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन राहत नहीं मिली। विधायक मीणा के खिलाफ कई थानों में 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 3 साल तक की सजा होने के बावजूद भी इनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। अब देखना यह है कि क्या फैसला होता है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के सड़क के किनारे खड़ी पिकअप से पुलिस ने 2075 किलो विस्फोटक जब्त किया है। पुलिस ने सीज विस्फोटक की जानकारी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को दी है। फिलहाल अब पीईएसओ की टीम इसके सैंपल लेगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्सी हाईवे पर पिकअप में 2075 किलो विस्फोटक जब्त, भीलवाड़ा भेजा जा रहा था। विस्फोटक चालक हुआ फरार। वहीं जल जीवन मिशन घोटाले में एडवांस पेमेंट करने वाले 110 इंजीनियरों समेत 140 अफसरों को इसी हफ्ते चार्जशीट मिलेगी। भास्कर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बांगड़ परिसर के बाहर पिछले 30 साल से सरकार, चिकित्सा विभाग, नगर निगम और जीडीए अतिक्रमण नहीं हटा सके। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में 7 बार इन जगहों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कार्रवाई के 7 दिन बाद ही यहाँ फिर से अतिक्रमण हो जाता है। नतीजा ये है कि अस्पताल के चारों ओर जाम की स्थिति बनी रहती है और एम्बुलेंस से लेकर रोजाना हजारों लोगों को अनचाहे जाम से परेशान होना पड़ता है। हजारों लोग, कौन लोग जो कभी शिकायत नहीं करते, हजारों लोग वो लोग जो देखते हैं कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कोई शिकायत नहीं कर पाते। हजारों लोग जो एसएमएस में आते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं लेकिन शिकायत नहीं कर पाते हैं। हजारों लोग जो जांच में तकलीफ पाते हैं लेकिन फिर भी शिकायत नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति खुद की शिकायत या खुद की समस्या को यदि उजागर नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए भास्कर या कोई भी अखबार इतनी मेहनत करते हुए भी फिर भी वो इसीलिए कुछ नहीं हो पाता क्योंकि जिसको
समस्या है वही व्यक्ति यदि शिकायत नहीं कर पाएगा तो आम जनता या आम जो भी उसके सहयोग कर रहा है वो किस तरह से उसको हासिल कर पाएगा। लेकिन यदि आपको इन समस्याओं से परेशानी होती है, एसएमएस के चारों तरफ गंदगी दिखती है, जहां आप बीमार होने के बाद वहां इलाज कराने जाते हैं और आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, आपको जांच होने में परेशानी होती है या आपको किसी भी तरह की एसएमएस में परेशानी होती है, तो सरकार ने एक पत्र लिखकर या उनको जो पोर्टल दे रखा है 181 उस पर शिकायत करें। शिकायत करेंगे तो सीधी सूचना सरकार के पास जाएगी। सरकार के पास जाएगी तो सरकार को पता लगेगा कि कहाँ कितनी और क्या समस्या है। यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्या का समाधान आप नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह से मिलता रहेगा। इसलिए जो भी कहीं भी अस्पताल में जाए, यदि आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, यदि आपको जांच करवाने में परेशानी होती है, यदि आपको दवा मिलने में परेशानी होती है, तो सभी से निवेदन है कि इस तरह की आप शिकायत करें, ताकि आप अपनी समस्या का तो समाधान करवा पाएंगे ही और आने वाली पीढ़ी का भी समस्या का समाधान कर पाएंगे। एसएमएस अस्पताल ट्रोमा एसएसबी में रोजाना करीब 3000 लोग एडमिट रहते हैं। एक मरीज के साथ औसतन एक व्यक्ति जरूर रहता है। ऐसे में अस्पताल के पास हर समय 6000 से अधिक लोग मौजूद रहते हैं। इन सभी को खाने पीने सहित अन्य मूलभूत चीजें चाहिए होती है। ऐसे में ये वेंडर्स ही जो चारों तरफ अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वही वेंडर्स इसे पूरा कर पाते हैं। हकीकत यह भी है कि यदि वेंडर्स नहीं हो तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसके लिए यानी सबसे पहले इन आने वाले वेंडर्स को या जो भी मरीजों के साथ आते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम साफ सुथरा, सस्ता और सही भोजन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वह बाहर आकर इन अतिक्रमण करने वालों से सामान ही नहीं ले सके। आप जानते हैं कि किस तरह का सामान कहीं पर भी मिलता है। नकली मावा, नकली पनीर, नकली दूध, नकली नमक, इस तरह से हम हमारे ही लोगों को ठग रहे हैं या हम आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। राजस्थान की क्रिकेट संचालन कमेटी सीएससी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बियानी ने भंग कर दिया है। इस कमेटी को भंग करने से पहले न तो कोई बैठक बुलाई गई, न ही एडॉक कमेटी के सदस्यों से चर्चा की गई। इस पर बियानी का कहना है कि यह कमेटी 1 साल के लिए नियुक्त की गई थी, इसलिए भंग करना जरूरी था। भविष्य में जब कमेटी बनाई जाएगी तो सदस्यों की मीटिंग बुलाई जाएगी। उसे मीटिंग में जो भी आना चाहेगा वह आ जाएगा। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने भारतीय जूनियर राष्ट्रीय टीम के 3 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों लंबा ल मयूम, हेम्बा मितई, कौलजेम्बम, सुरेंद्र सिंह और दिनेश सिंह सोभम को टीम में शामिल किया है। ये तीनों खिलाड़ी फुटबॉल के प्रसिद्ध राज्य मणिपुर से हैं और आगामी सत्र के लिए टीम में नई ऊर्जा और मजबूती लाने के लिए तैयार है। वहीं जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी ने सभी रजिस्टर्ड क्लबों व प्राइवेट अकादमियों को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उनकी संघ से स्वीकृति अनिवार्य होगी। यदि किसी क्लब या एकेडमी ने बिना स्वीकृति आयोजन किया तो टूर्नामेंट अवैध माना जाएगा। ऐसे टूर्नामेंट में कोई भी रजिस्टर्ड खिलाड़ी भाग नहीं ले सकेंगे। राजस्थान में रविवार को कुछ इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा तो कई इलाकों में तापमान में उछाल दर्ज किया गया। इससे 11 शहरों में पारा 40 डिग्री पार चला गया, जबकि शनिवार को महज 3 शहरों में ही पारा 40 डिग्री से अधिक था। रविवार को माउंट आबू, सांगरिया, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश डूंगरपुर में 14 मिलीमीटर और माउंट आबू में 10.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान बीकानेर में 42.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 40 डिग्री और रात का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 13 मई से व पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 14 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। इससे आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई को अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री दर्ज होने व हीट वेव का नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। मदर्स डे की पूर्व संध्या पर शहर के कलाकारों ने तो कितनी प्यारी माँ, दिल जाने जिगर, तुम पे निसार, तू मुझे जान से भी प्यारा है जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने माँ से जुड़ी फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी तो ऑडियंस अपनी माँ से जुड़े लम्हों को याद कर भावुक हो गए। 35 कलाकारों ने चबहार कला केंद्र के रंगायन सभागार में बॉलीवुड गीतों के जरिए जताया माँ के प्रति प्रेम।
वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर सबसे ज्यादा टूरिज्म पर पड़ने लगा है। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या तो घट गई है। जहां आमेर महल में एक वीक पहले 500 पर्यटक आते थे, वह अब 250 तक रह गए। पर्यटकों की कमी के बावजूद अच्छी खबर यह है कि यहाँ लाइट और साउंड शो चल रहा है। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत जयपुर आई तो वह होटल रामबाग में ठहरी हुई है, जहां उन्होंने सुबह मोर के साथ डांस का वीडियो बनाया। साथ ही वहां गार्डन में लगे पेड़ों से आम भी तोड़े। आरजीएचएस में इलाज करने वाले कई बड़े अस्पतालों का पोर्टल बंद कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इन अस्पतालों की ओर से बिलिंग, इलाज और पैसा लेने के लिए अनियमितताएं सामने आई थी। मालूम हो कि भास्कर की ओर से आरजीएचएस में हो रही गड़बड़ियों का लगातार खुलासा किया जा रहा है। इसके बाद विभाग की ओर से बेहद सख्ती की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मामले में विभाग ने जीवन रेखा, सीके बिरला, शेल्बी, मणिपाल, मंगलम और इंडस हॉस्पिटल का आरजीएचएस का पोर्टल बंद कर दिया है। मालूम हो कि पिछले 20 दिन में 28 से अधिक अस्पताल और 40 से अधिक मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक गड़बड़ी सामने आई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर नव चयनित फार्मासिस्टों को राज्य हेल्थ पोर्टल पर पदस्थापन के लिए विकल्प पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 100 और टीएसपी के लिए 50 विकल्प भरना अनिवार्य है। साथ ही अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने के लिए कहा है। कुछ अभ्यर्थी कम विकल्प पत्र भरकर सबमिट कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को रैंडम आधार पर पदस्थापन स्थान आवंटन होने की संभावना बढ़ जाती है। आरयूएचएस ने CUET 2025 में नकल रोकने के लिए इस बार कई व्यवस्थाएं की है। सेंटरों पर जहां नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक जैमर लगाए जाएंगे, वहीं पहचान के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम से ही प्रवेश मिलेगा। बता दें कि सत्र 2025 में नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में प्रवेश के लिए पहली बार 87,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल डिग्री की प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। परीक्षार्थी की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। इससे न केवल सही परीक्षा केंद्र बल्कि डमी अभ्यर्थियों को भी पकड़ा जा सकेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस वर्ष 2023 में मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल परीक्षा में पास हो चुके 15,130 छात्रों की डिग्रियां और अंक तालिका डिजी लॉकर में अपलोड कर दी जाएगी। आरयूएचएस का 10वां दीक्षांत समारोह 20 मई को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। समारोह के बाद डिग्रियां और अंक तालिका अपलोड कर दी जाएगी। महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने का निर्णय वापस लेने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने खुशी जताई। संघ का कहना है कि उनके विरोध के चलते ही शिक्षा विभाग बैकफुट पर आया और निर्णय बदला, वरना विभाग 800 से अधिक स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में बदलने पर तुला हुआ था। चिपरापत थाने में पहले चौराहे पर पीछे से कार को टक्कर मारने और बाद में घर आकर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने कार नंबरों के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार फागी निवासी युवक की बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने सरकार से न्याय की मांग की है। इनका कहना है कि जिस प्रकार 2016 की भर्ती यथावत रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की गई थी, उसी तरह 2021 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय निर्दोष अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। भर्ती परीक्षा में 859 के चयन होने के बाद गड़बड़ी की शिकायत एसओजी में की गई थी। एसओजी ने जांच कर चयनित 52 एसआई को दोषी पाया गया। इसके बाद विभाग ने उनकी सेवा बर्खास्त कर दी। अब ट्रेनिंग कर चुके निर्दोष 807 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर गड़बड़ी करने वाली गैंग के लोगों को भी एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे मिले तथ्यों के आधार पर जिन अभ्यर्थियों से उनका संपर्क था वह भी सामने आ चुके हैं। इसलिए परिजनों की गुहार है कि ट्रेनिंग ले चुके निर्दोष 807 अभ्यर्थियों को न्याय मिले और 52 दोषी एसआई पर तो कार्रवाई की जा चुकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-26 में प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शहर के गुरुद्वारों में रविवार को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। मुख्य आयोजन राजा पार्क जयपुर गुरुद्वारे में हुआ। सचिव गुरमीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा राजा पार्क में दीवान सजाए गए, जिसमें पंथ के महान रागी जत्थे भाई जसकरण सिंह ने सुबह अमृत वेले में
आशा की वार के कीर्तन किए। वहीं शहर में गोविंद देवी जी मंदिर में सोमवार से 1 महीने तक जल उत्सव मनाया जाएगा। ठाकुर जी जल विहार करेंगे। गोपीनाथ जी मंदिर, आनंद कृष्ण बिहारी जी सहित अन्य मंदिरों में ठाकुर जी के ज्येष्ठाभिषेक शुरू होंगे। मंदिरों में उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर के गोविंदराव जी के रास्ते की नुक्कड़ पर नियम विरुद्ध शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय निवासी 2 मई से धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाओं का कहना है कि आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं से मिली भगत कर नियमों के खिलाफ दुकान का आवंटन किया है। कई बार विभाग और अफसरों को शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने बताया कि दुकान के बाहर शराबियों की भीड़ रहती है जो महिलाओं और बच्चियों से अभद्रता करते हैं। इससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। धरने को 10 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। रविवार को मातृ दिवस पर धरना स्थल पर सामूहिक भोज हुआ। सभी परिवार अपने घर से खाना लाए, सबने मिलकर वहीं भोजन किया। अब देखना यह है कि कब तक इस शराब दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। करधनी में बिजनेसमैन भारत कुमार सैनी सुसाइड मामले में सैनी के माता पिता व पत्नी रविवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से उनके घर पर मदद मांगने पहुंचे। उन्होंने मंत्री से न्याय दिलाने की मांग की। बिजनेसमैन की पत्नी वर्षा सैनी ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे आरएस अधिकारी मुक्ता राव से 39,60,000 रुपए काम करने का पैसा मांगते थे। इन लोगों ने गलत एग्रीमेंट कर ससुर भानु प्रताप से साइन करवा लिए। ससुर को कम दिखाई देता है, वे बेटे की मौत पर घबराए हुए थे। उनसे जहां कहा गया साइन कर दिए गए। सच्चाई है कि जो पैसा आरएस मुक्ता राव ने दिया वह उनके किए हुए कार्य का पैसा है। इस दौरान वर्षा के साथ देवर अमित कुमार और ससुर भानु प्रताप भी थे। भानु प्रताप का कहना है कि उनको इतना भ्रमित कर दिया था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और उन कागजात पर साइन कर दिए। सीमा पर सीज फायर हो गया मगर पश्चिमी राजस्थान में आपात स्थिति मानते हुए नहरबंदी समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही हरिके विरा से रविवार सुबह 600 और पोंग डैम से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हरिके से पानी छोड़ते ही नहरबंदी अधिकृत रूप से खत्म होगी। अब पीएचईडी शहर में हो रही पेयजल कटौती बंद करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार 13 मई यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे। हर माह वे 11 मई को समीक्षा करते हैं लेकिन इस बार पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इसे 2 दिन टाला गया। शर्मा इस दौरान पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कपड़ा एवं वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों से संबंधित एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल कर्मचारियों में डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर कार्य कर्मचारियों के साथ लंबे समय से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस वर्ग के कर्मचारियों की योग्यता 12वीं विज्ञान विषय में पास करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा करने के उपरांत भी ग्रेड पे 2400 दी जा रही है जबकि ये ग्रेड पे 2800 होनी चाहिए। वहीं कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाए जाने की मांग कर्मचारी संगठनों की ओर से की जा रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने इस संबंध में अपने डिमांड के ज्ञापन में ये बात कही। महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र राणा का कहना है कि कई बार विभिन्न मामलों में कर्मचारियों के साथ हिंसा के मामले आते रहते हैं। आमतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कई बार होता रहा है। ऐसे में सरकार को हिंसा प्रतिषेध विधेयक 2008 की तरह कर्मचारी हिंसा प्रतिषेध अधिनियम लेकर आना चाहिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक में 12 साल बाद बढ़ोतरी की है। 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में 6 रुपए बढ़ाए गए हैं। RSOS के निर्णय के अनुसार अब कक्षा 10वीं के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पारिश्रमिक 14 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया गया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।